नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 31 जुलाई 2021 के करंट अफेयर्स की। और ज्ञान को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, इसीलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, ट्रीका आयुध कारखाने के द्वारा लॉन्च किया गया है, यह किस राज्य में है? ए असम, बी तेलंगाना, सी उत्तराखंड, डी तमिलनाडु। एंड द राइट आंसर इज तमिलनाडु। सो तमिलनाडु के चिरुतिरापल्ली, ये वहाँ की एक सिटी है चिरुतिरापल्ली, वहाँ पे एक कारखाना है आयुध कारखाना। उसने ट्रीका नामक उच्च तकनीक को विकसित किया है और यह तकनीक एक तरीके का हल्का हथियार आप कह सकते हैं, और ये जो सुरक्षा वगैरह है उसमें बहुत ही ध्यान देगा। अगला प्रश्न है, सीबीएसई विद्यार्थियों के लिए किसने सफल लॉन्च किया है? ए नरेंद्र मोदी, बी धर्मेंद्र प्रधान, सी सुभाष सरकार, डी संजय धोत्रे। एंड द राइट आंसर इज नरेंद्र मोदी। सो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी, पांचवी और आठवीं के लिए सफल, जिसका फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट फॉर एनालिसिस लर्निंग, इसे लॉन्च किया है। और यह नई एजुकेशन पॉलिसी के 1 वर्ष पूरे होने में लाइव समारोह था, उसमें लॉन्च किया गया है। और ये इसका अर्थ है कि योग्यता आधारित मूल्यांकन, यानी कि उस बच्चे की, विद्यार्थी की कैसी योग्यता है उसके हिसाब से उसका नंबर दिया जाए। अगला प्रश्न है, मिजोरम विश्वविद्यालय के साथ किसने समझौता किया है? ए आईडीवीवी, बी आईआईटी गुवाहाटी, सी आईआईटी रोपड़, डी आईआईटी हैदराबाद। एंड द राइट आंसर इज आईआईटी गुवाहाटी। सो आईआईटी गुवाहाटी ने मिजोरम विश्वविद्यालय के साथ में समझौता किया है, और इससे दोनों शिक्षण कार्यक्रम, छात्रों के विकास की प्रतिक्रिया और भी चीज़ों का आदान प्रदान करेंगे, जिससे दोनों को ही फायदा होगा। तो मतलब आईआईटी गुवाहाटी क्या चीज़ करती है जिससे बच्चे और ज़्यादा पढ़ें, और ऐसी क्या रूल्स है वहाँ पे जिससे बहुत ही फ़ायदा हो रहा है उनको, तो इससे दोनों को ही फ़ायदा होगा। ऐसे ही मिजोरम विश्वविद्यालय इनको बताएगा। तो ऐसे ही अधिकतर समझौते होते हैं दोनों के बीच में। अगला प्रश्न है, लुधियाना रूपनगर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किस योजना के अंतर्गत किया जाएगा? ए राष्ट्रीय राजमार्ग सुरक्षा परियोजना, बी भारतमाला परियोजना, सी राष्ट्रीय स्वतंत्र राजमार्ग परियोजना, डी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राजमार्ग योजना। एंड द राइट आंसर इज भारतमाला परियोजना। सो इस राजमार्ग का निर्माण भारतमाला परियोजना के तहत 1500 करोड़ रुपए के बजट में बनाया जा रहा है। और इसका जो भी है, ये हाईवे का क्या नंबर है और क्या नाम रखा जाएगा इसका, उसको कमेंट में बताना है। इंटरनेट का सहारा ऑब्वियसली आप ले ही सकते हैं। अगला प्रश्न है, डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थर्न ईस्टर्न रीजन मंत्रालय के द्वारा लागू बांस औद्योगिक पार्क की आधारशिला किसने रखी है? ए जितेंद्र सिंह, बी हेमंता बिस्वा शर्मा, सी नितिन गडकरी, डी उद्धव ठाकरे। एंड द राइट आंसर इज हेमंता बिस्वा शर्मा। तो डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन मिनिस्ट्री के द्वारा 50 करोड़ रुपए के बजट से ये बांस औद्योगिक पार्क विकसित किया जा रहा है, और असम में इसे विकसित किया जा रहा है, इसीलिए इसकी आधारशिला वहां के मुख्यमंत्री हेमंता जी ने रखी है। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य पुलिस आयोग का गठन करेगा? ए मध्य प्रदेश, बी अरुणाचल प्रदेश, सी असम, डी उत्तर प्रदेश। एंड द राइट आंसर इज असम। तो असम मंत्रिमंडल ने पुलिस आयोग को गठित करने का निर्णय लिया है, और यह राज्य में पुलिस व्यवस्था, कार्य की गतिविधियां और तैनाती में सुधार लाएंगे, जिससे सुरक्षा भी बहुत बढ़ेगी। बहुत ही अच्छी बात है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गोवा ने किसके साथ समझौता किया है? ए जियो सिक्योरिटी, बी जियो मनी, सी जियो एम्बाइब, डी जियो एड्यूटेक। एंड द राइट आंसर इज जियो एम्बाइब। तो जियो एम्बाइब एक शिक्षा का प्लेटफॉर्म है, और जो जियो एड्यूटेक नहीं है, यही एड्यूटेक का काम करता है, और यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड है। और मतलब इसमें शिक्षा करवाई जाएगी जो प्राथमिक छात्रों की, जो प्राथमिक कक्षाओं में छात्र पढ़ रहे हैं, और 6वीं से 12वीं तक गणित और विज्ञान के लिए इन्होंने अलग ऐप से भी समझौता किया है, जिसका नाम है स्टेप ऐप। अगला प्रश्न है, चंकीलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, यह किस देश में है?
ए अमेरिका, बी नीदरलैंड, सी ऑस्ट्रेलिया, डी इंडिया। एंड द राइट आंसर इज अमेरिका। सो अमेरिका चंकीलो है, अमेरिका में स्थित एक जगह है, इसके बारे में जानेंगे। तो इसे ही यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। तो अमेरिका के 2300 साल पुराने पुरातात्विक खंडर है ये। ऐसे खंडर मतलब हम इसका अपमान करने को नहीं कह रहे हैं, लेकिन हाँ ये एक खंडर ही है और अब इसे यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। सीधी सी बात है, 2300 साल पुराना है तो इसे जोड़ना ही चाहिए धरोहर सूची में। अगला प्रश्न है, निर्यातक बनो मिशन किस राज्य में शुरू किया गया है? ए छत्तीसगढ़, बी गुजरात, सी राजस्थान, डी महाराष्ट्र। एंड द राइट आंसर इज राजस्थान। तो राजस्थान ने निर्यातक बनो मिशन को शुरू किया है। इससे स्थानीय व्यापारियों को अपने व्यापार को विदेश में निर्यात करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। योजना भी कहा जा सकता है। इसे 6 बार अलग अलग संशोधन करके लॉन्च किया जाएगा, जिससे अलग अलग संशोधन होंगे तो लोगों को अलग अलग फायदे होंगे और जो 6वां संशोधन होगा उसके बाद उसे वहीं रोक दिया जाएगा और लोगों को उससे फायदा भी हो सकता है। अगला प्रश्न है, ई नायरा क्रिप्टो करेंसी कौन सा देश लाएगा? ए नाइजीरिया, बी फिनलैंड, सी वियतनाम, डी डेनमार्क। एंड द राइट आंसर इज नाइजीरिया। तो नाइजीरिया सरकार ने 1 अक्टूबर से स्वयं की क्रिप्टो करेंसी ई नायरा, उसका नाम है क्योंकि नायरा वहां की मुद्रा का नाम है, इसे लाने की घोषणा की है और 1 फरवरी से उसने दूसरी क्रिप्टो करेंसीज को बंद कर दिया था और उसने तब ऐसी कुछ स्पेशल घोषणा नहीं की थी कि हम स्वयं का लाएंगे, लेकिन हाँ अब 1 अक्टूबर से लोग इस पे भी शेयर लगा सकते हैं और एक मुद्रा के रूप में इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का एकमात्र शहर कौन सा है जो इंटरनेशनल क्लीन एयर कैटलिस्ट प्रोग्राम में चयनित हुआ है? ए दिल्ली, बी बॉम्बे, सी इंदौर, डी जबलपुर। एंड द राइट आंसर इज इंदौर। तो भारत का सबसे स्वच्छ शहर है इंदौर। इसे इंटरनेशनल क्लीन एयर कैटलिस्ट प्रोग्राम में शामिल किया गया है और विदेशी कंपनियां इसकी खोज करेंगी। तो आपको इसके बारे में इसका नाम सुनकर पता चल गया होगा। अन्य जानकारी के लिए हम सोच रहे हैं कि एक छोटा सा वीडियो बना ले। तो यदि मुझे ये आइडिया अच्छा लगता है और ऐसे लगता है कि इस पर वीडियो बनाना चाहिए तो हम अवश्य बनाएंगे। इसी के साथ ये था अंतिम प्रश्न। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।